Sims Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair, Hotel Amy Grace. Marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. मनोज पॉल तो कह रहा है कि बहुत सारे बिहारी है, बंगाली है, वो यहाँ पे रहते हैं और अपना वोट बैंक बनाने के लिए आप लोग उन लोग को यहाँ पे सेटल कराते हो। मनोज पॉल का अपना विषय होगा, उसने गांव को जाना नहीं है। यहाँ पर में कोई बांग्लादेशी नहीं है। अभी हम इसको फेंसिंग कराए क्योंकि वाटर बॉडी है, कोई अगर कोई पॉइजन डाल दे पीले गांव वाले तो पूरा गांव वाले को डैमेज हो जाएगा। तो सिक्योरिटी पॉइंट पर इसको कवर करके रखना है, इसलिए ये काम स्टार्ट करिए। अच्छा, आपका एक्चुअल पॉइंट यहाँ तक है? यहाँ तक है, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पे लगाया 40 सेंटीमीटर दूर करके डालिए। हम बोला क्योंकि उनका एग्जिट को नहीं रुकना। बेसिक नीड देना ये काम है काउंसिलर का, देना है। जब हाईकोर्ट बोलता है कि उनको पानी और बिजली दो तो हम प्रिंसिपल से फुटपाथ क्यों नहीं दे? उस वीडियो में देखा गया कि परिवार वाले जो है, जो पीछे के जो परिवार वाले हैं, वो लोग भी आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि आप उनके लिए काम नहीं करते हो। हमने उनको 2 इंची का पाइपलाइन डाल के उनको घर का वाटर का कनेक्शन दिए। तो फुटपाथ बनाया है पंचायत ने, उसमें 5 स्ट्रीट लाइट का खंबा डाल के दिए। देखिए, एक माँ बाप का 4 बच्चा है तो एक बच्चा बड़ा होकर बोलता है कि बाप को बोलता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमको सुनना पड़ेगा। जय हिंद, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मनोज पॉल नाम का जो व्यक्ति है, जो कई बार जो है सोशल मीडिया में अपने बयानबाजी के लिए न्यूज़ में आ जाता है, खासकर उनके जो भी उसका जो भी बयान होता है, उससे जो है जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा जाता है, आरोप लगाया जाता है, वो उससे संतुष्ट नहीं होता है। उनका यही कहना होता है कि मनोज पॉल जो है बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी बोलता रहता है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे ब्रिजगंज के कुछ निवासी जो है, यहाँ के वार्ड काउंसलर, इनके ऊपर कई चीज़ों को लेकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वहाँ पे मनोज पॉल जो व्यक्ति है वो भी बहुत सारी बातें कह रहा है, फिर चाहे वो काउंसलर्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी के भी बारे में। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है राजेश राम जी, जो यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, इनके ऊपर उंगलियां उठी हैं, इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। इन्होंने जो है हमारे चैनल से संपर्क किया और अपनी जो बात है वो रखने के लिए आ गया है। तो चलिए हम राजेश राम जी से ही बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय में इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। न्यूज अंडमान 24/7 का स्वागत करते हैं हम अपना वार्ड में। थैंक यू सर कि इतना बर्निंग इशू के लिए आए और इतना कष्ट करे। देखिए, इशू है बहुत सिंपल कि ये जो सोर्स है पानी का, एक वार्ड नंबर 22 है, जो कि थ्रू आउट ईयर में ही पानी जो है ऑल्टरनेट डे में या कितना भी समर में प्रॉब्लम आ जाए तो 2 दिन या उससे ज़्यादा नहीं होता है, हम लोग पानी देते हैं। क्यों? उसका एकमात्र साधन है ये सोर्स। ये जो पानी का सोर्स है हम लोग को कम से कम 1.5 लाख लीटर पानी पर डे देता है। तो इस कुएं से 1.5 लाख लीटर पानी देता है, क्योंकि बोरिंग का जो पानी है आता है, बोरिंग का पानी इसमें गिरता है, यहाँ से पंपिंग करके और टैंक फिल्टर में डालता है, फिल्टर से फिल्टर करके सारे बस्ती को दिया जाता है। ये पिछला ये चल रहा है 3, 4, 5 साल से चल रहा है। अभी हम इसको फेंसिंग कराए क्योंकि वाटर बॉडी है, कोई अगर कोई पॉइजन डाल दे, कोई चीज डाल दे, अगर इंसान गंदगी हो जाए, कुछ डाल दे, अगर गुस्सा से कोई कुछ कर दे तो पीले गांव वाले तो पूरा गांव वाले को डैमेज हो जाएगा और काफी बड़ा क्षति हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए इस वाटर बॉडी को एक सिक्योरिटी पॉइंट पर इसको कवर करके रखना है, इसलिए ये काम स्टार्ट करिए। दूसरी बात है, काम स्टार्ट करने का पहले पंप हाउस बनाना था, उसी टाइम में ऑब्जेक्शन हुआ तो हमने क्या करा कि अपने कंसर्न AEJ को बोला कि जब को बोला कि ऑब्जेक्शन होता है तो आप डिमार्केशन करा दीजिए। जब डिमार्केशन हुआ तो आपको हम बताते हैं कि डिमार्केशन हुआ तो हम लोग को लैंड जो है इधर मिला। ये देखिए लैंड का मार्किंग हम आपको बताते हैं। इससे ये पिलर से 120 मीटर इतना इधर तक का ये लैंड था। हमने सोचा कि किसी का एग्जिट को नहीं रोकना और उनका एग्जिट को बने रखे। अच्छा, आपका एक्चुअल पॉइंट यहाँ तक है, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पे लगाया 40 सेंटीमीटर दूर करके डालिए। हम बोला क्योंकि उनका एग्जिट को नहीं रुकना। अच्छा। किसी का चालने का अगर रास्ता, देखिए ये जमीन, इसके बाद जमीन ये भी एक प्राइवेट लैंड का है, प्राइवेट पार्टी का है, सुबम्मा का है। एज पर डिमार्केशन उन लोग जो नोटिस दिए सब आए थे।
और ये सुबह अम्मा का जमीन है, तो किसी प्राइवेट पार्टी का जमीन तो कोई नहीं ले सकता है। हम काउंसलर हो सकते हैं, लेकिन किसी का जमीन लेने का ताकत मेरे में नहीं है। फुटपाथ या रोड का कितना रास्ता है? ये रास्ता जो है, रास्ता है ही नहीं असली। अच्छा, और सच्चाई बोले तो रास्ता नहीं है। इसके बाद सुबह अम्मा का जमीन है, राइट। और रास्ता जो है उनको ऑलरेडी एग्जिट वहां से दिया हुआ है, ऑलरेडी उनके घर जाने का लेकिन फुटपाथ रास्ता है। तो देना चाहिए ना। पीछे बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, हमने सुना 7-8 फैमिली रहते हैं, बेशक 100-200 लोग नहीं, लेकिन 7-8 परिवार तो रहते हैं। उनके आने जाने का लिए क्या होगा? बिल्कुल सही बोले आप, 7-8 परिवार रहते हैं, तो उनके हिसाब से हम लोग 240 का फुटपाथ का ये छोड़ दिए कि उनको जाने का रास्ता रहना है। लेकिन वो सब डिवीजन नहीं कराए। आप सब डिवीजन करा देंगे, आप उस लोग सब डिवीजन करा देंगे तो उनको 6 मीटर का रास्ता मिलेगा, लेकिन उनके अपने लैंड से मिलेगा ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट लैंड से तो उनका सब डिवीजन में नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का फिर भी हम गवर्नमेंट का लैंड से उनको जो सुविधा दे सकते हैं जहाँ तक वो कर सकते हैं। लेकिन अपना प्रॉपर्टी को, अपना जो गांव का जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको पूरा का पूरा त्याग तो हम नहीं देंगे ना। अब ये पब्लिक का यूज का है। आज हम कस्टोडियन है, काउंसलर है, आता वाला कोई काउंसलर होगा, लेकिन ये हमारा गांव का समाज का चीज है। और ये जो फेंसिंग आप कर रहे हो, ये बकायदा कानूनी तरीके से डिमार्केशन करने के बाद में करा रहे हो? हाँ बिल्कुल, कानूनी तौर पर डिमार्केशन करके करा रहे हैं, क्योंकि डिमार्केशन का जिस दिन हम ये प्रॉब्लम हुआ था, पंप हाउस जब यहाँ नहीं बनने बोला था, तो पंप हाउस बाहर बनाओ बोला, तो हमने डिमार्केशन कराया। डिमार्केशन तहसीलदार से होने के बाद में हम लोग को सर्टिफाई कॉपी भी दिया, हमारा जेई भी यही भी सब आए, उसके बाद पॉइंट सब अपना वो करे, उसके बाद में फेंसिंग करे। फेंसिंग का पास करा कि अपना बाउंड्री को, वाटर बॉडी को कवर करना है, तो ये करे। उसके बाद में जब उन लोग भी सब थे, सारे पार्टी को नोटिस दिया गया था, सारे पार्टी आए थे। पीछे जो रहते हैं, जो तमाम जो परिवार है, ये सब, इन सब का रेवेन्यू लैंड है, पट्टा जमीन है है ना, पट्टा, उनका अपना पट्टा जमीन है। Okay. कोई इसमें नहीं है ब्रिजगंज में। और देखिए, ब्रिजगंज में इंक्रोचमेंट का विषय कोई बात करता है तो गलत है। अच्छा, पहली बात, क्यों इंक्रोचमेंट पंचायत के पीरियड में जो लोग बैठे हैं। मनोज पॉल तो कह रहा है कि बहुत सारे बिहारी है, बंगाली है, वो यहाँ पे रहते हैं, और अपना वोट बैंक बनाने के लिए आप लोग उन लोग को यहाँ पे सेटल कराते हो। अब ये मनोज पाल का अपना विषय होगा, उसने गाँव को जाना नहीं है। यहाँ पर में कोई बांग्लादेशी नहीं है, आप एक बांग्लादेशी ब्रिजगंज में नहीं है। और जो भी है गांव वाले हैं, जो गांव के जो रहने वाले, जो पुलिस का रिटायरमेंट के जो बच्चे थे, वो अगल बगल में जो अपना मिला वाला कुछ इंक्रोच करके रखे हैं। कोई बांग्लादेश से आके यहाँ इंक्रोच नहीं कराए। और ब्रिजगंज एक ऐसा जगह है जो कि कोई भी इंक्रोचमेंट करने देता नहीं है, और वो भी पंचायत पीरियड में हुआ, हमारे पीरियड में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बेसिक नीड देना ये काम है काउंसिलर का, देना है। जब सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट बोलता है कि उनको पानी और बिजली दो, तो हम म्युनिसिपल से फुटपाथ क्यों नहीं दे? उस वीडियो में देखा गया कि परिवार वाले जो है, जो पीछे के जो परिवार वाले हैं, वो लोग भी आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि आप उनके लिए काम नहीं करते हो, आप पक्षपात कर रहे हो, उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इस वजह से आप इस तरह कर रहे हो उनके साथ। 95 से 3 PRI सिस्टम आया जब पंचायती राज था। उसके बाद में 2017 में हमने पहली बार 2 इंची का पाइप लाइन डाल के, उनके घर में पाइप कनेक्शन नहीं था 95 से 2016 तक का, हमने उनको 2 इंची का पाइप लाइन डाल के उनको घर का वाटर का कनेक्शन दिए। और 5 खंबा लाइट का, स्ट्रीट लाइट का डाल के, पास से जाके देखते जो फुटपाथ बनाया है पंचायत ने, उसमें 5 स्ट्रीट लाइट का खंबा डाल के दिए। देखिए, एक माँ बाप का 4 बच्चा है, तो एक बच्चा बड़ा होकर बोलता है कि बाप को बोलता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमको सुनना पड़ेगा, लेकिन हम किसी से मतभेद नहीं रख सकते हैं, किसी से हम वो मतलब जलसी का भावना नहीं रख सकते हैं, और जलसी नहीं रख सकते। सबका काम करना है, काम के लिए चुना है। कोई कुछ में कमी हो सकता है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे, अपना गांव के हर लोगों को जितना खुश कर सके खुश कर, क्योंकि हम पॉलिटिशियन है। अगर हम खुश करके नहीं रख सके तो उनको आगे हमको कैसे चुनेंगे? जब हमारी पत्नी थी, इसके बाद फिर चुना, तो मेरा कुछ अच्छा काम था करके दोबारा चुना गया। ये डिपार्टमेंटली काम हो रहा है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया है, ये डिपार्टमेंटली काम हो रहा है। अब ये डिपार्टमेंटली काम चल रहा है। कोरोना का पीरियड के उसके बाद पास होने के बाद काउंसिल नहीं था, उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है। और ये बस्ती का मूलभूत पानी एक ऐसा बेसिक है सर, जो ब्रिजगंज है। जब अब हम लोग का ई मैडम अभी ये चीफ सेक्रेटरी सर रिव्यू मीटिंग लिया था समर में, तो एक वार्ड है आशा मैडम जो बोली कि सिर्फ वार्ड नंबर 22 है जहाँ की पानी ऑल्टरनेट डे में चलता है सर। और ये सड़क का मुद्दा जो यहाँ से लेके आखिर तक जो यहाँ पे सड़क ही नहीं बनाया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने उनको लेटर दिया, हम खुद लेटर बना के लाए, उनके हाथ में दिए। किनके हाथ में? जो उनको, जिनका लैंड है, उनके हाथ में दिया कि आप लोग सब अपना साइन करके दो, सिलेंडर करके दो। हमको सिलेंडर करके देंगे तो हम इसको CRF में डाल के या कौंसल प्लान फंड में डाल के इसको बना देंगे। जब उनको लेटर दिया गया सबका साइन करने के लिए, तो उनका परिवार में कुछ लोग साइन नहीं करे, तो इसमें काउंसलर क्या गलती है? हम लेटर दिए और डिमार्केशन करके काम आप वो लेटर की कॉपी हमें दिखा सकते हो? लेटर की कॉपी उनके पास है, अगर हम आज देखते हैं, अगर मिल जाए तो हम आपको देंगे। लेटर दिए तो उनको साइन करके नहीं दिए, 2-3 आदमी साइन नहीं करे, तो इसमें हमारा काउंसलर क्या गलती है? अगर हम किसी का प्राइवेट लैंड है, अगर वो सिलेंडर नहीं करे तो बिना सिलेंडर करे हम रोड नहीं बना सकते, नहीं कर सकते। हाँ, ये कानूनी बात है। हम क्योंकि एक जगह करे हैं इसी तरह, तो उससे प्रॉब्लम हुआ है।
और आता वाला में हम क्या है कि कानून देखो, जो कानून का ऊपर हम नहीं है, कानून के चलते ही काम करना है। अब वो कानून का जो प्रोसीजर उसमें अगर इंसान फुलफिल नहीं करेगा और इल्जाम हम काउंसिलर के ऊपर लगाएगा, ये तो समझ नहीं आता कि करे क्या। हाँ, और जो स्ट्रीट लाइट्स है यहाँ पर भी लोग रहते हैं, छोटे बच्चे रहते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते होंगे, महिलाएं रहती होंगी, उनके आने जाने के लिए रात के समय काफी दिक्कत होता होगा सर। तो इनके जो स्ट्रीट लाइट है ये भी बराबर से फंक्शन नहीं करता है, इसको आप ठीक से काम करें, ये सुनिश्चित कैसे करोगे? ऐसा है कि सर ये रास्ता कच्चा रास्ता है और वहां से उनका घर आने का पाथ एक ही घर है आज के डेट में, बाकी परिवार नहीं बनाया, बाद में बनाएंगे। ये रास्ता में जाते हैं तो ये सिंगल वन घर। उस वीडियो में तो मनोज पॉल कह रहा है कि अंदर 100-200 लोग रहते हैं। ये मनोज पाल झूठ बोले हैं, तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश करे हैं। अच्छा। गलत है। ये गौर करने वाली बात है, उसी वीडियो में मनोज पॉल व्यक्ति जो है ये कहता है कि इसके अंदर में 100-200 लोग रहते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पे काउंसलर साहब खड़े हैं उसी जगह पे और कह रहे हैं कि ये एकदम गलत बात है। मात्र एक परिवार फिलहाल यहाँ पे रहता है, लोगों के जमीन है यहाँ पे, मगर रहते बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, तो 100-200 की तो बात ही नहीं है। इसी तरीके से हम हमेशा कहते हैं आप लोगों से कि जब तक पूरी सच्चाई का पता ना चले, आप किसी भी तरीके से जो है अपने दिमाग में गलत भावना को ना बिठाएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और क्या सही है और क्या गलत है इसको अच्छे से पहचाने, तभी आप कमेंट्स कीजिए, तभी ऐसे लोगों का समर्थन भी कीजिए। मनोज पाल को हमने आए थे, मनोज पाल भी खुद बुलाए थे हमको फोन करके, जब हम आए थे संडे को। पारितोष जी भी था, पारितोष हल्दर से आए थे। हमने सर डिमार्केशन करके ये फेंसिंग किया गया है और एज पर द रूल जो करते हैं काम, किसी का जमीन को लेने का काम हम नहीं करेंगे, लेकिन म्युनिसिपल का जो गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरेस्ट का जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ने का काम भी काउंसलर नहीं कर सकता है। ये हमारा गांव वाले का भविष्य है। अगर ये चीज आज वाटर बॉडी अगर कामयाब नहीं हुआ तो आते वाले पीरियड में ये इधर में 700-800 घर है, उनको पानी कहाँ से दिया जाएगा? आप सिर्फ सोचिए ना, इसी कुएं को लेकर जो है बात उठी थी, लोगों के जो आने जाने के रास्ते को घेर के बनाया गया है, मगर वहीं राजेश राम जी जो काउंसलर है वार्ड नंबर 22 के, उन्होंने कहा है कि बकायदा डिमार्केशन करके यहाँ पे उल्टा जितना उनको जो पॉइंट तक उनको दिया गया था वहां छोड़कर उन्होंने खंबे को यहाँ पे लगाया है। और इन्होंने अभी हमें बताया था कि वो जो तीसरा खंबा है वो भी जो अभी फुटपाथ सड़क बना हुआ है उसके यहाँ तक, उसके इस पॉइंट तक आता है। मगर राजेश राम जी का कहना है कि गांव वालों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बगल वाला जमीन भी रेवेन्यू लैंड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फिर वहां से एक्स्ट्रा जमीन लेना पड़ेगा बोल के उन्होंने जो है कुएं का जो रेलिंग है उससे सटाकर इस खंबे को लगाया ताकि लोगों की जो है 4 पहिया वाहन भी यहाँ से आराम से जा सके। इतना कुछ सोचने के बावजूद भी जो है उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वे जो है गांव वालों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि आज ये वाटर बॉडी को अगर सही तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा तो भविष्य में ये बहुत ही सहायक साबित होगी लोगों के पानी के लिए। ये आप लोगों को सोचना है कि क्या ये सही है या नहीं है। ये जो पोल्स आपको दिख रहे हैं, ये फेंसिंग के जो पोल्स हैं, ये इसलिए है ताकि ये पानी को गंदा होने से बचाए, इस पानी को किसी भी तरीके से दूषित होने से या किसी के भी गलत हरकत का शिकार होने से इसको बचाया जा सके। जैसे यहाँ पे पंप हाउस बनाया गया है और फिर अब यहाँ पे फेंसिंग किया जाएगा, यहाँ पे एक गेट रखा जाएगा ताकि कोई भी अनावश्यक यहाँ पे ना घुसे या किसी भी तरीके का गलत हरकत ना करे। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ से बगल में मेन रोड है जहाँ से गाड़ियां आती जाती है, उसके धूल कंकड़ यहाँ से उड़कर जो है कुएं में साफ पानी में जा सकता है। पेड़ पौधे के जो टूट कर गिरते हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको जो है एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फेंसिंग बनाया गया है, उस पर इतना बड़ा बवाल मच गया। और बवाल भी जायज था या ना जायज था ये निर्णय आप लोगों को लेना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि बकायदा डिमार्केशन करा के जमीन लिया है। गांव वालों की जो भी परेशानी है उसको हित में रखते हुए, उनका जगह को छोड़ते हुए उन्होंने यहाँ पे फेंसिंग कराया है। तो ये ज्यादा सही है या उस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है वो ज्यादा सही है, इस पर जरूर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं, कमीशन का बात बोले। हाँ जी, हाँ जी। ये कमीशन ये डिपार्टमेंटली काम है। कोई काम करे तो काउंसलर का कमीशन, और कोई बोलेगा अगर काम नहीं करे तो काउंसलर काम नहीं करता। कौन देता है भाई कमीशन? और कौन बांग्लादेशी है और कौन यहाँ पर बिहारी है? अरे भाई, ब्रिजगंज में कोई नहीं है। ब्रिजगंज मूलतः 120 ईयर्स ओल्ड विलेज है, 1955 का कुआं है ये। अच्छा, देखिए वो जो डेट लिखा है, हम पैदा भी नहीं हुए, ये जब का रिंग वेल है और उस टाइम में सेटअप पार्ट करके गवर्नमेंट इस लैंड को रखा और 1955 का है। आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना वेल है और गांव वाले का यूज के लिए है। जब समर आता है तो बड़े बड़े वार्ड में 8 दिन 7 दिन होता है। हम लोग किस्मत वाले हैं ब्रिजगंज में
कि हम ऐसा सोर्स बना के रखे हैं, मात्र 12 लाख रुपया में आज 4-5 साल से पानी चलता है। उसमें पंप हाउस है, ये पक्का बनाए, बोर का सबमर्सिबल करे, सब कुछ करे, पाइपलाइन लेइंग करे, मीटर बैठाए दोनों जगह। और जो कमीशन बोलते हैं, किस बात का कमीशन का नजर आता है इनको समझ नहीं आता। कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, कोई गांव के बारे में कुछ बोलने के लिए या किसी काउंसलर के बारे में कुछ बोलने के लिए, देखिए एक काउंसलर के बारे में नहीं बोलता है, एक पूरा बस्ती को, एक गाँव को बदनाम करते हैं। और दूसरा बात है, प्रशासन देखना है, अगर कोई बांग्लादेशी है तो पकड़िए, आपके पास कानून व्यवस्था है, कोई गलत है तो पकड़िए, हम लोग कौन रोकने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई बात बोलते हैं तो उसको प्रूफ, तथ्य रख के बात करिए। अगर आपके पास तथ्य नहीं है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, उससे क्या होता है, अपना जो इमेज को ठेस पहुंचता है। ये पहली बार किसी व्यक्ति ने मनोज पॉल के ऊपर में बातें नहीं कही है कि वो बिना जांच पड़ताल के किसी भी तरीके के अनाप शनाप इल्जाम लगा देते हैं। जैसे इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि ये कमीशन लेके काम करते होंगे, या कई सारे काउंसलर्स लोग कमीशन लेके काम करते हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी बिहारियों को बिठाया जाता है। हम ये कहते हैं कि अगर मनोज पॉल को ये मालूम है कि अंडमान निकोबार में बांग्लादेशी है, तो फिर वो उनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में क्यों नहीं करते, क्यों छुपा के रखे उन बांग्लादेशियों को मनोज पॉल ने। उनके पास तो पुख्ता इंफॉर्मेशन है, बार बार अपने वीडियो में कहता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी है, काउंसलर्स बिठाते हैं इलेक्शन के लिए। जब इतना ही यकीन है तो मनोज पॉल को जाना चाहिए पुलिस थाने। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पुलिस विभाग से कि मनोज पॉल से पूछे कि कौन कौन बांग्लादेशी है, चिन्हित करके वो बताएं, और उन तमाम बांग्लादेशी को हमारे आइलैंड के हित के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए उनको जो है, जो कानूनी सजा है वो दी जाए। लेकिन अगर नहीं है, इस तरीके से किसी भी गांव में घुस जाना, किसी भी वार्ड में चला जाना और इस तरीके से वार्ड काउंसलर्स को बदनाम करना, हम इसके टोटली जो है खिलाफ में है। हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि ऐसे जो भी यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके के बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे वे जो है इल्जाम लगाते हैं लोगों के ऊपर में, उनको अपमान करते हैं, जिनसे जैसे अभी राजेश राम जी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है इन सब बातों को सुनकर। अगर जनता कहती है तो वे सुनते हैं और उसके ऊपर में काम करने का प्रयास करते हैं। आगे जो भी प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से, उसको फॉलो करते हुए उस काम को अंजाम दिया जाता है। उसके लिए समय भी लगता है, उसके लिए अप्रूवल भी चाहिए होता है, उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों को जाने बगैर कुछ भी बोल देना, किसी को भी इस तरीके से अपमान करना, ये कहां तक जायज है, ये आप जनता को सोचना है कि ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए या नहीं। आपको बताते हैं, ये पीडब्ल्यू का हम लोग रोड साइड का ड्रेन है। आप बताइए कि ड्रेन में मट्टी भर कर अगर रोड अपने घर का वो एग्जिट दे रहे हैं तो ये पानी कुआं में आता है। गंदा पानी आ रहा है सब कुआं में। अगर ये मट्टी नहीं काटे, क्यों अपने गांव वाले हैं, छोड़ो, हम बोला वो बर्दाश्त कर लेंगे तो कुछ अपना एग्जिट इधर नाला वाला करके कर लेंगे, लेकिन उनको जाने तक रहने दीजिए। अभी बताइए कि नाला में मट्टी कोई भर सकता है क्या? अगर पेड़ का नाला है, मट्टी भर के अपना एग्जिट नहीं निकाल सकते, उसको पर स्लैब डालिए अगर आपको यूज करना है तो। आप देखिए मट्टी, ये चीज आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं, जब आपको मालूम है कि यहाँ पे परिवारजन रहते हैं, उनको आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो एज ए वार्ड काउंसलर आपने उनको एक स्लैब बना के दे देना था ना सर, ताकि नीचे से ड्रेन भी अपना फंक्शन करता रहता और लोग अपना स्लैब के ऊपर से लोग अपना गाड़ी भी लेके आ जा सकते। सर ये रोड ही नहीं है, ये एक प्राइवेट पार्टी का सुब्बा अम्मा का जमीन है। ये हमारा फेंसिंग के पास सुब्बा अम्मा का लैंड है। हम इसमें जाके कैसा अभी स्लैब डालेंगे? कल को सुबह अम्मा आके मेरे ऊपर केस करेगी तो जो पीछे जो परिवार रहते हैं ये लोग फिर आना जाना कैसे करेंगे? इनका ऑलरेडी उधर से पाथ है। अच्छा। उनका लैंड से ऑलरेडी फुटपाथ है, घर तक का पंचायत बना है, फुटपाथ है ऑलरेडी है पाथ। आप ये रास्ता जाएंगे तो उधर से देखिए डायरेक्ट घर तक का पाथ है। सब वही रास्ता से आते हैं, पूरा गांव अपना अपना बगीचा वाले अपने उधर से आते हैं, उधर से जाते हैं। आप सुन रहे हो इन बातों को? ये है सच्चाई कि उन लोगों के पास जो है आने जाने का रास्ता भी है। पहले जब यहाँ पे पंचायत हुआ करता था तो पंचायत के तरफ से उन रास्तों पर आने जाने के लिए रास्ता भी है, मगर उसके बावजूद भी जो है इस कुएं का फेंसिंग को और एक प्राइवेट लैंड में इनके घरों तक जाने के लिए जो रास्ता है, इसके लिए बात उठी है। और इतना तो हम आपको सब कुछ बताए, सब कुछ जो सच है वो बताए। अगर मेरा बात में कुछ गलती है तो आप डिमार्केशन नहीं हुआ तो ये आप तहसीलदार से तहसील साहब पूछ सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि यहाँ रोड है तो डिमार्केशन करके निकालिए, इसका विरोध में हम नहीं है। हमको कहीं रोड मिलेगा, किसी भी गांव वासी है उनका बनाना मेरा ड्यूटी है। बिल्कुल। कोई मेरा दुश्मन नहीं है और कोई मेरा विरोधी नहीं है। अगर किसी का काम करना है वो काम जस्टिफाई है, बिल्कुल करना है, कोई भी होए। क्यों? राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। आज कुछ समय ऐसा था, कोई मेरे से नाराज हो गया, कल वो मेरा हमदर्द बन सकता है, और जितना मेरा दायित्व हम निभाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 22 के काउंसलर श्री राजेश राम जी, जो ये मुद्दा उठाता है इस कुएं को लेकर के
और इस कुएं का जो फेंसिंग में जो पोल्स लगाए गए हैं ताकि कुएं के पानी को सुरक्षित रखा जाए, बाकायदा जैसे मैंने कहा कि इसका डिमार्केशन करा के परमिशन लेकर उल्टा गांव वाले के हित में, गांव वाले के जो भी आने जाने का रास्ता है उसको ध्यान देते हुए जो है जमीन छोड़कर जो है पुल को लगाया, इसको फेंसिंग किया जाएगा। और फिर जहां तक बात है कमीशन लेने की, तो फिर डेफिनेटली इसको जो जिसने भी कमीशन की बात कही है उसको साबित करना चाहिए। और अगर कोई भी काउंसलर या कोई भी व्यक्ति ऐसे कमीशन लेके काम करता है तो फिर हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है उसको सख्त से सख्त सजा भी देगी। और तीसरी बात जो है कि यहाँ पे बिहारियों और बांग्लादेशियों को भरा गया है, ये हम गाँव के अगल बगल लोगों से भी पता करेंगे कि यहाँ पे कितने बिहारी रहते हैं, कितने बांग्लादेशी रहते हैं। ये चीज हम जरूर जानना चाहेंगे और आप लोगों के समक्ष हम ये भी रखेंगे कि यहाँ ब्रिजगंज वार्ड नंबर 22 में कितने बिहारी लोग हैं, कितने बांग्लादेशी लोग हैं। लेकिन बिना किसी जांच पड़ताल के इस तरीके का अनाप शनाप बयानबाजी कर देना, ये कहां तक सही है, ये हम आप जनता से अवश्य पूछना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। हमारे वार्ड काउंसलर जब काम करते हैं तो कहते हैं कि कमीशन लेके काम कर रहे हैं, और जब नहीं काम करते हैं तो फिर कहते हैं कि वार्ड काउंसलर काम ही नहीं कर रहे। तो फिर करें तो क्या करें, ये भी आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। फिलहाल इसकी जो भी अगर अपडेट होती है तो हम आप लोगों को अपडेट जरूर देंगे। हम तो चाहेंगे कि राजेश राम जैसे और जितने भी हमारे 24 वार्ड के जो काउंसलर है जनता हित में काम करे। जनता बहुत परेशानियों से अंडमान में इस वक्त गुजर रही है, बिजली पानी सड़क ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा को लेकर, शिक्षा को लेकर। और हर प्रत्येक वार्ड काउंसलर से हम ये विनम्र निवेदन करते हैं कि वे जो है अपने वार्ड काउंसलर के लोगों के हित में काम करें और जो भी परेशानियां हैं उन समस्याओं को, उन परेशानियों को दूर करने का उपाय भी ढूंढे। हमारे पास सरकार है, हमारे पास प्रशासन है, हमारे पास जिला अध्यक्ष है, इनका रास्ता जरूर निकल सकता है। जरूरत है तो आगे बढ़कर हर समस्या का समाधान निकालने का, ना कि उलूल जुलूल बातों में अपना समय बर्बाद करने का। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।